तो इस तरह दाल को तड़का लग चुका है और हमारी दाल तैयार है। और चूल्हा मैं अब बंद कर देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं चना दाल बना रही हूँ, वो भी तड़के वाली, और बहुत झटपट बन जाएगी आपकी इंशाल्लाह, मेरी गारंटी है। क्योंकि आपने करना क्या है कि 1 कप मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है, अच्छे तरीके से मैंने 2 घंटे इसको भिगो के रख दिया। फिर अब मैं क्या करूँगी कि एक तरफ मैं चने की दाल को बॉयल करूँगी, दूसरी तरफ इसका मसाला बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्दी चने की दाल ये बन जाएगी। तो 1 अदद टमाटर है, 1 अदद प्याज है, अदरक लहसुन है, हाफ कप कुकिंग ऑयल है, 2 मेरे पास करी पत्ता है, मेथी दाना है, कश्मीरी मोटी मिर्च है, राई दाना है और गरम मसाला है, हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, सुरख लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और नमक 1/2 टेबल स्पून आपके टेस्ट पे है। और यहाँ पे बस पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल और प्याज इसके अंदर शामिल कर दी हैं। बस प्याज का थोड़ा सा मैं कलर आने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। दाल मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है। अगर आप दाल को पहले भिगो के रखते हैं तो आपकी दाल बहुत जल्दी कुक हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी अब। बस इसको अच्छी तरीके से कुक करूंगी मैं अब। अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, तो अब मैं सारे ये जो मसाले हैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। खड़े मसाले भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी, राई दाना और मेथी दाना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और पुदीना। अगर आप ये दाल में डालें तो इससे एक अलग सा मुनफरिद सा टेस्ट आता है, तो इसलिए लाजमी इसको एक दफ़ा डाल के आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और जो नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको रोज़ाना अच्छी और नई मुनफरिद वीडियो देखने को मिलेंगी। बट मैं इसको थोड़ा सा कुक करूंगी। इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी ताकि मसाला अच्छे तरीके से कुक हो जाए। आंच मैं इसकी स्लो कर देती हूँ ताकि मसाला अच्छे तरीके से कुक हो जाए। दो से 3 मिनट हो गए, इस तरीके से हमारा मसाला कुक हो चुका है। अब जो दाल थी तकरीबन 70-80% बॉयल हो चुकी है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर जो था मैंने शामिल कर दिया है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आप एंड में शामिल करेंगे तो आपकी दाल बाकायदा से ही होटलों वाली अच्छी बनेगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। अब इसको मैं क्या करूंगी कि 5 मिनट ढाँप के मैं इसको रख दूंगी स्लो आंच पे, ताकि अच्छे तरीके से दाल इसके अंदर कुक भी हो जाए और दाल अपना जो पानी है गाढ़ेपन वाला वो छोड़ दे। बस जैसे ही बॉयल आता है तो मैं इसके ऊपर ढकना दे के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से दाल इसके अंदर मसाले के अंदर जज़ब हो जाए और अच्छे तरीके से अपना पानी गाढ़े वाला छोड़ दे।
तो अभी 3 मिनट हुई हैं, चेक कर सकते हैं हम लोग। माशाल्लाह थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है। अभी हमने इसको और खुश्क करना है, पर मैंने कहा आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता दूं कि हम क्या इसमें डालेंगे जिसमें चटाखेदार यानी कि सही मज़ेदार चटके वाली बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, मैंने 1 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून अचार, आपके पास कोई भी है अचार मिक्स तो वो आप मिक्स करके इस दोनों को, ठीक है, और इसके अंदर मैं अब शामिल कर दूंगी। दही को आपने फेंट लेना है। इस तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको ढकना देके अभी 2 मिनट और रखूंगी ताकि अच्छे तरीके से ये दाल कुक हो जाए। वैसे दाल हमारी कुक हो चुकी है, पर फिर भी अभी थोड़ी सी इसमें लेस है, तो इस लेस को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, आंच हमने बिल्कुल स्लो ही रखनी है, स्लो आंच पे ये बन रही है। पाँच मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह दाल हो चुकी है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, चूल्हा इसका ऑफ कर दूँगी और जो हमने सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट करना है वो करूँगी। एक पैन लेती हूँ मैं, मक्खन तकरीबन 1.5 टेबलस्पून में मक्खन उसके अंदर ऐड करूँगी। सबसे लास्ट वाला तड़का है ये वाला। बस इसको मेल्ट करती हूँ मैं, और जैसे ही ये मेल्ट होता है तो क्या करेंगे, जो पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी और उसमें दूसरे में भी चीरा लगाया हुआ था वो सब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। और ये फिर हम दाल के ऊपर डाल देंगे। हो चुका है तकरीबन, तो अब मैं सीधा ये दाल के ऊपर डाल दूंगी। तो इस तरह दाल को तड़का लग चुका है और हमारी दाल तैयार है। और चूल्हा मैं अब बंद कर देती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।